चलो आज इस वीडियो में जानेंगे हम हैंड बोन के एनाटॉमी के बारे में, है ना। जो हमारा अपेंडिकुलर बोन में आता है, यानी कि अपर लिम्ब के बोन में आता है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे हैंड बोन एनाटॉमी क्या होता है और हैंड बोन एनाटॉमी में क्या क्या आते हैं, है ना। हैंड किसको कहते हैं, अभी तक हम पढ़े आर्म क्या होता है, फोर आर्म क्या होता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे हैंड क्या होता है, कि हमारा हैंड मतलब क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं हाथ, तो हम हाथ के बारे में पढ़ेंगे। तो हाथ कहाँ तक माना जाता है, यहीं तक कलाई तक माना जाता है। यहाँ तक हमारा हाथ होता है, इसके बाद हमारा फोर आर्म होता है, इसके बाद हमारा आर्म होता है, यानी कि भुजा। ठीक है, तो हम जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या नाम है इसका, क्या काम है इसका, है ना। कितनी हड्डियाँ मिलकर बनी है इसमें और क्या क्या इनका बीमारियाँ हो सकती है इस हड्डी में। ठीक है, पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। हैंड के बोन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है कार्पल बोन। कार्पल बोन यानी कि जो इंट्रोडक्शन में मालूम चल रहा है कितने टाइप के हमारे बोन होते हैं। तो हमारे कार्पल बोन है, मेटाकार्पल बोन है और हमारा फ्लैजेन बोन है ना। तो तीन प्रकार के हमारे हैंड में आते हैं बोन। नेक्स्ट हमारा फंक्शन ऑफ हैंड बोन, क्या इन सबका काम होता है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्या इनमें बीमारियां हो सकती हैं। और नेक्स्ट हमारा है समरी, क्या इसका निष्कर्ष निकलता है पढ़ने से। ठीक है, तो बस यही हमारा है, कार्पल्स है, मेटाकार्पल और फ्लैंजेस। इसने के बारे में ही पढ़ेंगे कि क्या काम होता है, क्या नाम होता है, कितनी हड्डी होती हैं, कैसे कैसे वर्क करती हैं और क्या क्या इसमें बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में है द ह्यूमन हैंड कंसिस्ट ऑफ 27 बोन। सबको पता है कि एक हाथ में कितना हड्डी होता है, 30 हड्डी होता है ना। तो 30 में क्या क्या पढ़े थे, पहले हम ह्यूमरस पढ़ लिए थे, फिर रेडियस अल्नार, यानी कि 3 गुण पढ़े थे। और बचा कितना था, 27 गुण हमारा ओनली हैंड में होता है, यानी कि यहाँ से। अब कितने पार्ट में होते हैं, यानी कि 27 को कितने कैटेगरी में बांटा गया है वो नीचे लिखा हुआ है। इट डिवाइडेड में 3 मेन पार्ट, यानी कि 27 गुण को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है कार्पल, दूसरा क्या है मेटाकार्पल, तीसरा हमारा फ्लैंजेस। जो कार्पल में कितने हड्डी हैं, 8 हड्डी होती हैं। मेटाकार्पल में 5 हड्डी होती हैं और 14 हड्डी जो होता है हमारे फ्लैंजेस में होता है। तो यही हमारा 8 और 5 14 हड्डी मिलके हमारा 27 बोन होता है। नेक्स्ट हमारा दिस बोन प्रोवाइड स्ट्रक्चर, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द हैंड। यही बोन हमारे हाथ में शेप, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मूवमेंट कराने में, कैच करने में, पकड़ने में, है ना, बॉक्सिंग करने में, हर काम में क्या करता है, हेल्प करता है। जिसका हाथ नहीं होता है वो उसका लाइफ अधूरा होता है, नहीं पाता है, नहीं किसी को पकड़ पाता है ना। एक तरीके से क्या हो, मान लो कोई पोलियो का मरीज है, हाथ में क्या हो गया, पैरालिसिस हो गया है, तो हाथ काम नहीं कर रहा, इसका मतलब कुछ कर पाएगा वो, ना खाना खा पाएगा, ना कुछ लिख पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में क्या है, एजुकेशन है ना। तो एजुकेशन ग्रहण कर पाएगा वो, एक अंगूठा छाप भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि अंगूठा लगाने के लिए भी तुम्हारे पास अंगूठा होगा ना, वो भी नहीं है, तो क्या मतलब है कोई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे गुण होते हैं। ठीक है, जो हमारा बहुत हेल्प करता है लिखने में। सबसे बड़ी चीज़ होती है कलम पकड़ना, है ना। सब लोग कलम पकड़ते हैं, IAS हो चाहे TCS हो चाहे DM हो, SP हो, कोई भी हो, कलम पकड़ेगा। कलम किससे पकड़ता है, हैंड के गुण से, है ना। नहीं है तो अभी इसका कुत्ता काट लिया तो क्या हुआ, देख पकड़ पाई नहीं। इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। चलो, इसमें हमारा है पहला कार्पस बोन, इसको हम बोलते हैं रिस्ट बोन, यानी कि कलाई, है ना। देखो कलाई इतने में आता है, इतने में देखो 8 हड्डी होती है ना। टोटल 8 स्मॉल बोन अरेंज इनटू 2 रो। 2 रो मतलब प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो, है ना। 2 रो बनाए गए हैं। रो मतलब क्या होता है, एक 1 रो है, 2 रो है। कॉलम ऐसे ऐसे होते हैं, यानी कि जो वर्टिकल कॉलम बने होते हैं, और ओरिएंटल में जो होते हैं उसको रो बोलते हैं, है ना। देखो 1 रो 2 रो, ऐसे हमारे जो 8 हड्डी हैं वो 2 रो में मिलके बने होते हैं। 4 नीचे होता है, 4 ऊपर होता है। तो इसमें हमारा प्रॉक्सिमल रो में क्या क्या होता है, यानी कि प्रॉक्सिमल मतलब शुरुआत वाला। तो जो पहले वाले हड्डी यानी कि रेडियस अल्ना के हेड के पास या नेक के पास क्या क्या रहेंगे। तो पहला हमारा स्केपॉइड है, दूसरा हमारा लूमिन है, तीसरा हमारा ट्रैक्टोट्रम है और चौथा हमारा क्रिसिफर्स। ये 4 हड्डी हमारा प्रॉक्सिमल रो में रहता है और 4 हड्डी डिस्टल रो में रहता है। मिडिल नहीं होता है क्योंकि गैप है ही नहीं, है ना। तो हमारा डिस्टल रो यानी कि ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट और हमारा हेमेटेट, ये हमारा क्या होता है, डिस्टल रो में होता है।
तो प्रॉक्सिमल में 4 और डिस्टल में 4 है ना। तो इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, अलाउ रिस्ट मूवमेंट एंड कनेक्ट हैंड टू फोरआर्म। जो हमारा रिस्ट जॉइंट होता है यही हमारा फोरआर्म यानी कि जो हमारे रेडियस और अल्ना को क्या करता है, जोड़ने में हेल्प करता है। इसको देखते हैं कहाँ कहाँ है। ये हमारा मेटाकार्पल है, ये हमारा क्या है, कार्पल। हमको पढ़ना क्या है, कार्पल बोन। तो रिस्ट कलाई का हड्डी यही है। इसमें हमारे देखो छोटी छोटी हड्डी है ना, एक इस टाइप के बोन हमारे शॉर्ट बोन में आएंगे है ना, और ये हमारे लॉन्ग बोन में आएंगे, ये भी हमारा शॉर्ट बोन में ही आएगा। तो इसमें देखो एक रो और दो रो, यानी कि ये अपना प्रॉक्सिमल रो है और ये हमारा डिस्टल रो है ना। तो प्रॉक्सिमल में 1 2 3 4, डिस्टल में भी 1 2 3 4 है ना। तो प्रॉक्सिमल में हम देखते हैं कि हमारा ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ये हमारा कौन सा हड्डी है, रेडियस। ये हमारा कौन सी हड्डी है, अल्ना। तो रेडियस का हेड यहाँ पे नहीं होता है, नेक होता है, मतलब डिस्टल पार्ट होता है, और यहाँ पे अल्ना का हेड होता है ना। तो हेड के आगे कोई जॉइंट है, इसके ऊपर कोई बॉडी का पार्ट है नहीं, तो यहाँ पे जॉइंट में थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं होता है, इसलिए देखो यहाँ गैप है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, डिस्टल पार्ट है, वहाँ पे हमारे जॉइंट होने के, सारा जॉइंट किससे बना हुआ है, रेडियस से बना हुआ है ना। तो अगर हम जब गिरते हैं तो सबसे पहला फोर्स किस पे लगेगा, रेडियस पे लगेगा, और रेडियस के साथ साथ जो इसके पास की हड्डी रहेंगी वही ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांस रहेंगे है ना। अब तुम कहते पीसी फॉर्म टूट जाएगा, नहीं, बहुत कम चांस है टूटने के लिए। अब तुम कहो इसमें हेमेटेड है, कैपिटेड है, ये सब कम चांस होगा टूटने के लिए, अकॉर्डिंग टू इसके क्वाड और लूनेट, ये ज़्यादा टूटता है। क्यों, क्योंकि ये किसके पास है, रेडियस के पास है। जैसे हम गिरे, रेडियस में क्रैक आया तो उसके साथ साथ क्या आएगा हमारा, इसके क्वाड भी फ्रैक्चर होने के चांस होते हैं, मोस्ट कॉमन आते हैं ना। तो इसमें हम पढ़ते हैं पहला क्या है, अब कैसे याद करते हैं, इतना लग रहा है कितना ज़्यादा बोल है ना, डिफिकल्ट लग रहा है ना, इसको इजी वे में याद करते हैं। इसको प्रॉक्सिमल लो और डिस्टल लो में डिवाइड कर लेते हैं। तो प्रॉक्सिमल लो हमारा किससे अटैच है, रेडियस और अल्ना से। तो देखते हैं किसके ऊपर कौन कौन सी हड्डी है ना। तो हमारे रेडियस के ऊपर कौन कौन सी हड्डी है, एक हड्डी, दो हड्डी दिख रहा है। तो इसका नाम क्या है, लूनेट है, और इसका नाम क्या है, स्केपर। तो यानी कि हमारे रेडियस के रेडियस के इसको क्या बोलते हैं, स्टोलाइड प्रोसेस है ना, ये हमारा स्टोलाइड प्रोसेस था ना। तो हमारा रेडियस के स्टोलाइड प्रोसेस हमारे दो बोन है, एक हमारा क्या है, लूनेट है, और हमारा क्या है, स्केपर। तो रेडियस से दो बोन अटैच है, हमारा लूनेट और स्केपर, दोनों याद हो गए। फिर हमारा देखते हैं अल्ना से भी दो है, एक तरीके से देखा जाए तो है ना, डायरेक्ट अटैच नहीं है लेकिन फिर भी अटैचमेंट है उसका। तो क्या क्या हमारा है, पीसी फ्रॉम और ट्रैकिंग, दो हड्डी इससे जुड़ा हुआ है एक तरीके से, यानी कि इसके अपर पार्ट में है और इसके अपर पार्ट में दो हड्डी है। तो इसमें हमारा क्या है, लूनेट है और इसके पार्ट जो डायरेक्ट अटैच होते हैं, और ये हमारा अल्ना के ही पास दो बोन होते हैं, उसको बोलते हैं और पीसी फ्रॉम और ट्रैकिंग। तो 4 हड्डी यहाँ हो गया। फिर हमारा 4 उंगली के नीचे बोन। तो पहले सबसे हमारा क्या आएगा, थंब के नीचे हमारा कौन सा हड्डी होता है, ट्रैपेजियम, और इंडेक्स फिंगर के नीचे हमारा ट्रैपेजॉइड, मिडिल फिंगर के नीचे कैपिटेट, और रिंग फिंगर के नीचे हमारा कौन सा हड्डी होता है, हेमेटेट। लेकिन देखो रिंग फिंगर के नीचे कोई हड्डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या, लेकिन हेमेटेट कहाँ है, सीधा डायरेक्ट किसके नीचे है, किसके नीचे है, रिंग लिटिल फिंगर है ना, जिसको बोलते हैं कानिया मोरी है ना, इसके नीचे हमारा हेमेटेट है। लेकिन रिंग फिंगर के नीचे डायरेक्ट कोई बोन नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए यहाँ पे चार काउंट करते हैं, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और हमारा लिटिल फिंगर। इसके नीचे कोई डायरेक्ट बोन नहीं होता है ना। तो हमारा 4 यहाँ से याद हो गया और 4 नीचे से। तो हमारा रेडियस में 2 है, एक हमारा लूनेट है और एक हमारा इसके पास 2 बोन यहाँ से हो गया। 2 बोन हमारा अल्ना के ऊपर है, एक हमारा पीसी फॉर्म है, एक हमारा क्या है, ट्रैपेजियम है ना। 2 और 2 4 हो गया। फिर हमारा थंब के नीचे हमारा क्या है, ट्रैपेजियम, फिर इंडेक्स फिंगर के नीचे हमारा ट्रैपेजॉइड, मिडिल फिंगर के नीचे हमारा क्या है, कैपिटेट, और हमारा लिटिल फिंगर के नीचे हमारा हेमेटेट है ना। तो हमारे 8 हड्डी हैं जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आते हैं है ना, ये हमारे प्लेन जॉइंट में आते हैं, और ये छोटी छोटी हड्डी होती है ना, और इसी की वजह से हमारा कलाई मूवमेंट करता है। ये सब कार्टिलेजस जॉइंट से जुड़े होते हैं, ये सब के बीच में कार्टिलेज होता है ना, तभी मूवमेंट कर पाता है, नहीं तो ये मुड़ नहीं पाता।
अगर मान लो बोन से बोन डायरेक्ट अटैच होता तो हड्डी क्या होती है, हार्ड हो जाती ना, जो मूर्ति क्या है कलाई नहीं होती। लेकिन इसमें कौन सा जॉइंट होता है हमारा, कार्टिलेज का जॉइंट होता है। सबके छोटी हड्डी है उसमें भी हमारा कार्टिलेज होता है, जिससे हमारा ये बोन एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ा होता है और मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मेटाकार्पल। कार्पल पढ़ लिए, उसके बाद हमारा क्या है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पाम बोन। जैसे हम हैंड वॉशिंग कर रहे थे ना, पाम टू पाम बैक टू पाम कर रहे थे, पाम कहाँ से आ रहा था, यही हमारा पाम बोन है। क्या मेटाकार्पल, जो ये 5 हड्डी है ना, यही तो हम बोल रहे थे पाम, ये हमारा फ्लेंजिस है, हमारा पाम है। तो इसी में क्या होता है, हमारे 5 बोन है ना, देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या होते हैं मेटाकार्पल होते हैं। तो मेटाकार्पल का दूसरा नाम क्या होता है, पाम बोन बोल सकते हो। तो देयर आर 5 लॉन्ग बोन, ये लॉन्ग बोन में आते हैं है ना, क्योंकि इसमें हमारा कैनाल होता है। तो हमारा देयर आर 5 लॉन्ग बोन 1 to 5 फ्रॉम थंब टू लिटिल फिंगर, यानी कि अंगूठे से लेके कानी उंगली तक 5 हड्डी होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटाकार्पल या पाम बोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ईच मेटाकार्पल कंसिस्ट ऑफ बेस, सॉफ्ट एंड हेड, है ना। इस जो हमारा मेटाकार्पल है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला हमारा बेस होता है, दूसरा हमारा सॉफ्ट होता है, तीसरा हमारा हेड होता है ना। हेड हमारा कहाँ रहेगा, लास्ट वाला पार्ट रहेगा ना। तो हमारा ईच मेटाकार्पल कंसिस्ट ऑफ बेस, सॉफ्ट एंड हेड। तो सबसे पहला हमारा बेस आएगा, बेस के बाद सॉफ्ट आएगा, सॉफ्ट के बाद हमारा क्या आएगा, हेड आएगा ना। अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है हमारा मेटाकार्पल का, तो फॉर्म फ्रेमवर्क ऑफ द पाम एंड सपोर्ट फिंगर मूवमेंट। अगर हमारा पाम नहीं रहेगा तो उंगली जुड़ पाएगी नहीं, अगर हमारा पाम नहीं रहेगा तो हमारा उंगली मूवमेंट भी नहीं कर पाएगी, है ना। तो हमारा क्या करता है, फिंगर को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, कैच करने में हेल्प करता है और पाम का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ देखो जो रेड वाला दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है मेटाकार्पल है ना। ये वाला हमारा कार्पल है, ये हमारा मेटाकार्पल है, हमारा फ्लेमिज है। तो हमको पढ़ना क्या है मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल कितना है 1 2 3 4 5। तो कोई पूछेगा मेटाकार्पल फर्स्ट कौन सा है, तो हमारा मेटाकार्पल फर्स्ट थंब के पास, यानी कि पहली उंगली मेटाकार्पल की। तो मेटाकार्पल फर्स्ट कौन सा है, थंब वाला पार्ट होगा। नेक्स्ट हमारा इंडेक्स, मिडिल, रिंग, तब हमारा आएगा लिटिल फिंगर, है ना। तो यहीं से काउंट किया तो मेटाकार्पल फर्स्ट है, मेटाकार्पल सेकंड है, मेटाकार्पल थर्ड है, मेटाकार्पल फोर्थ है, लास्ट हमारा मेटाकार्पल फिफ्थ है ना। तो इसमें हमारे 3 पार्ट बताए हैं। पहला बेस है, मतलब आधार है, यहीं से इसका शुरुआत हुआ है। फिर हमारा बॉडी है, बीच वाला पार्ट, और नेक्स्ट हमारा हेड है ना। तो ऐसे हमारे सारे गुण में होते हैं, बेस, बॉडी एंड हेड। ठीक है, लास्ट हमारा आएगा फ्लेंजिस, जिसको हम बोलते हैं फिंगर बोन भी बोलते हैं, उंगली भी बोलते हैं, है ना। तो इसमें हमारा टोटल 14 बोन होते हैं, यानी कि 14 बोन होते हैं। ईच फिंगर 3 फ्लेंजिस, जितने भी फिंगर हैं 3 फ्लेंजिस को कैरी करते हैं, एक्सेप्ट किसको, थंब, यानी कि थंब में कितना होता है 2 होता है और अदर फिंगर में 3 होता है ना। तो लिखा है ईच फिंगर 3 फ्लेंजिस, प्रॉक्सिमल, मिडिल एंड डिस्टल। दिख भी रहा है, ये वाला पार्ट हमारा प्रॉक्सिमल है, ये वाला पार्ट मिडिल है और लास्ट वाला डिस्टल है ना। तो थंब में क्या होता है 2 फ्लेंजिस होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, इसीलिए छोटा भी होता है ना। इसमें कोई बीच वाला पार्ट नहीं है, गैप नहीं है ना, ये डायरेक्ट प्रॉक्सिमल और डिस्टल होता है। नेक्स्ट हमारा है, इसका काम क्या होता है, इनेबल फिंगर मोटर स्किल एंड ग्रिपिंग। ग्रिपिंग मतलब होता है पकड़ना, स्किल डेवलपमेंट हमारे फिंगर से ही होते हैं, है ना। टाइपिंग करना, राइटिंग करना, कैच करना, ये सब किसकी वजह से होता है, फिंगर की वजह से। अगर हमारा फिंगर में कोई इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कट गया, तो हमारा लाइफ क्या होता है, थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, हमको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लिखने में भी दिक्कत हो जाएगा, पकड़ने में भी दिक्कत हो जाएगा, टाइपिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, मोबाइल से नहीं चला पाएंगे। तो सबसे ट्रेंड में है, इसके वजह से चलाते हैं। अगर तुम्हारा 2 उंगली काट के फेंक दो तो क्या होगा, तो थंब है तो तुम्हारा इंडेक्स, चला लो मोबाइल, चला लो भाई। 2 ही फिंगर ज़्यादा यूज होता है, थंब और इंडेक्स, है ना। पैसा गिनने में भी यही है, ज़्यादा देखना, रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज किसका होता है, थंब और इंडेक्स में। अगर ये तुम्हारा ये दोनों में कोई डिफॉर्मिटी है तो तुम्हारा लाइफ एक तरीके से अधूरा ही रहेगा।
है ना। पैसा सबको जरूरी है, पैसा नहीं गिन पाओगे, गिन पाओगे कैसे गिनते हो, ऐसे करके ऐसे भी गिनते हो। थंब लगता है, ये लगता है वहाँ पे, इंडेक्स फिंगर लगेगा ही लगेगा। एक कलम पकड़ने के लिए तुमको का चाहिए थंब और इंडेक्स चाहिए ही चाहिए, है ना। बहुत लोग मिडिल से भी पढ़ते हैं, लेकिन थंब तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट बोन है ना। यहाँ देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे। तो फ्लैंजेस ये जानते हैं, तो किसके ऊपर होता है, मेटाकार्पल के आगे वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, फ्लैंजेस। तो मेटाकार्पल हमारा क्या बोलते हैं, पाम था यहाँ तक, तो इसके आगे वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, फ्लैंजेस कहलाएगा, है ना। तो इसमें हमारे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहाँ पे थंब प्रॉक्सिमल मिडिल डिस्टल 1 नंबर देखो, ये हमारा मेटाकार्पल है 1 2, है ना। तो हमारा देखो सब में यहाँ से यहाँ तक लेके क्या हमारा फ्लैंजेस है, फिंगर सब में 3 पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन इसमें 1 और 2 ही दिख रहा है ना। तो हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमारा सबको पता है कि हमारा फर्स्ट जो फ्लैंजेस होता है, मेटाकार्पल होता है, वो थंब को माना जाता है। तो फर्स्ट है ये, तो हमारा थंब हो गया, तो थंब में 2 हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, है ना। तो हमारा पैरा का नाम लिखा हुआ है प्रॉक्सिमल, दूसरा मिडिल है, तीसरा हमारा डिस्टल है ना। तो हमारे जितने भी नेल वगैरह होते हैं किस पार्ट में होते हैं, डिस्टल पार्ट में होते हैं, ठीक है। तो हमारा 3 3 6 9 12 और वहाँ पे 2 14, यानी कि 14 हमारे फ्लैंजेस में होते हैं। तो इसमें कोई डाउट है किसी को, पहला हमारा प्रॉक्सिमल हो गया, मिडिल हो गया, डिस्टल हो गया। प्रॉक्सिमल मतलब होता है शुरुआत वाला, तो हेड से शुरुआत हुआ है इसका, है ना, तो हमारा प्रॉक्सिमल हो जाएगा। इसके आगे वाला पार्ट डिस्टल कहलाएगा, लेकिन बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा, मिडिल कहलाएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ हैंड बूम। अब टोटल बूम हमारे जो हैं 27, उनका काम क्या होता है। तो पहला हमारा प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू द हैंड, सपोर्ट भी करता है और शेप प्रोवाइड करता है। ये शेप है ना एक तरीके से, तो इस शेप ये हमारा क्या करता है, हैंड बूम देता है और क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कुछ पकड़ने के लिए, लिखने के लिए, करता है कि नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा अलाउ मूवमेंट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मूवमेंट कराने में भी हेल्प करता है, कुछ पकड़ने के लिए, मारने के लिए भी हेल्प करता है ना। नेक्स्ट हमारा हेल्पिंग ग्रेस्पिंग, होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट, किसी चीज को उठाने के लिए, मारने के लिए, लिखने के लिए, है ना। ये सब किस क्या करता है, हमारे हैंड को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्ले की रोल इन सेंसेशन एंड टच, ये भी बहुत जरूरी है। किसी को फील करना हो रहा है, जैसे बुखार टच फील करना है, क्या करते हो, 2 फिंगर 3 फिंगर से हाथ से ही नहीं फील कर पाते हो। तो इसमें सेंस जो हमारे क्योंकि नर्व काइंडिंग पार्ट होता है, तो यहाँ पे सेंस की क्षमता ज़्यादा होती है ना। किसी को बुखार चेक करना है तो हाथ से ही चेक करते हो ना, ऐसे करके। पल्स चेक करना है तो भी हाथ से ही चेक करते हो। हार्ट की रेट कितनी चल रही है ना, तो सारा सेंस कहाँ से आता है, तुम्हारे हाथ से आता है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा कहीं चर्बी गांठ वगैरह हो तो हाथ से ही टच करते हैं। पेट में स्वेलिंग है, सूजन है, तो हाथ से ही चेक करते हैं ना। तो तुम्हारे हैंड में क्या होता है, सेंस पावर ज़्यादा होता है, समझ गए ना। यहाँ पे नर्व की मीटिंग होती है, रेडियल नर्व की, तो वहाँ से हमारा जो हमारा सेंस होता है वो फास्ट काम करता है। ये हमारा बीमारियाँ क्या है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट। तो पहला क्या है, फ्रैक्चर, कॉमन बात है, गिर गया चोट लग जाएगी, चोट लगना मतलब टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि हड्डी है, लोहा तो है, टूटेगा नहीं, टूट जाता ना हड्डी। नेक्स्ट हमारा है कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम मतलब क्या होता है, एक बीमारी है जिसमें हमारा नर्व क्या होता है, कंप्रेस हो जाता है। जब नर्व दब जाएगी तो पार्ट का फंक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या नर्व दबने से हाथ में ब्लड की सप्लाई रहेगी, बिल्कुल रहेगी, हाथ की ब्लड सप्लाई रहेगी, लेकिन सेंसेशन खत्म हो जाएगा। हाथ को हम चला नहीं पाएंगे, कोई हाथ काट देगा तो आपको दर्द नहीं होगा, ब्लड निकलेगा वहाँ से, खून की नली बहेगी वहाँ से, है ना, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारा नर्व क्या हो गया है, कंप्रेस हो गया। अभी दिखाएंगे, देखते हो ना हाथ ऐसे सिकुड़ जाता है, कई लोग का हाथ एकदम जैसे लगता है पोलियो मार दिया हाथ में, है ना, कोई शेप नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं हम कार्पल ट्यूनल। तो कार्पल में यही से हमारा एक नर्व होती है, रेडियल नर्व का एंडिंग पार्ट होता है, ऐसे ही जाता है, जो हमारे पूरे फिंगर को ब्लड सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई करती है ना। तो यहीं से कंप्रेस हो जाता है। अगर कंप्रेस हो जाता है तो क्या होता है, अगर तुम्हारे यहीं पे यहाँ पे हम ब्लेड मार दें ना तो तुम्हारा नर्व कट जाएगा, जैसे नर्व कटेगी तुम्हारे हाथ का फिंगर काम करना धीरे धीरे बंद करेगा, है ना। नेक्स्ट हमारा देखो यहाँ लिखा है कंप्रेसर ऑफ मीडियल नर्व।
फिर हमारा आर्थराइटिस है। आर्थराइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ज्वाइंट, जो हमारे ज्वाइंट्स होते हैं ना, जैसे आर्थोलॉजी पढ़े थे ना, ARTHO, आर्थोलॉजी स्टडी ऑफ ज्वाइंट, उसी में आइटिस लग गया है, तो आइटिस हमारा सफिक्स है, तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो हमारे ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन होना यानी कि ज्वाइंट मूव करना धीरे धीरे बंद कर देगा, है ना। क्यों? ज़्यादा फ्रिक्शन होने से या ज़्यादा ऐसे ऐसे पुट पुट करते हैं ना 24 घंटा ऐसे ऐसे, इससे क्या होता है ज्वाइंट में फ्रिक्शन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। कार्टिलेज हड्डी होती है ना, धीरे धीरे टूटने लगती है यहाँ पे, क्योंकि हमारा बहुत वीक होता है ना, तो हमको ज़्यादा तोड़ना नहीं चाहिए, है ना, जिससे हमारा नुकसान होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसलोकेशन ड्यू टू द ट्रॉमा। जब गिर गए तो हमारे हड्डी क्या होती है, छटक जाती है। 8 हड्डी है तो कहीं ना कहीं छटकी जाएगा, है ना। 5 हड्डी यहाँ पे भी हमारा छटकने का चांस रहेंगे, दिखाते हैं कैसे होता है। ये हमारा क्या है, इसके बॉडी फ्रैक्चर, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर है कॉमन इन इसके फॉरवर्ड एंड मेटाकार्पल। ज़्यादा टूटने के चांस रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे फोर आर्म में भी क्या टूटने का चांस ज़्यादा था, रेडियस। तो रेडियस के ऊपर हमारा क्या होता है, इसके फॉरवर्ड होता है, तो वही हमारा ज़्यादा टूटने का चांस होता है। यहाँ पे देखो गिर गए तो यहाँ पे टूट जाएगा, या जस्ट इसके ऊपर वाला पार्ट, इसके फॉरवर्ड बोन होता है, ये वाला टूटने के चांस होते हैं, है ना। ये हमारा स्टेबल बोन होता है, ज़्यादा इसमें कोई छेड़खानी की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, या तो प्लास्टर लगा लेते हैं, या हमारा क्रेक बैंडेज लगा लेते हैं, या शोल्डर मोबिलाइजर लगा लेते हैं ना, रिस्ट मोबिलाइजर आता है, लगा लेते हैं, जिससे हमारा, या स्प्लिट लगा लेते हैं, जिससे हमारा मूवमेंट नहीं करता है। मूवमेंट नहीं करता तो हमारा ज्वाइंट धीरे धीरे क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है, कहीं भागेगा तो है और आना ही है। लेकिन अगर हम ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे तो जल्दी टूट जाएगा, करेंगे तो भी टूट जाएगा, लेकिन दर्द करेगा, है ना। तो दर्द से बचने के लिए करते हैं स्प्लिट लगा लेते हैं, जिससे हमारा मूवमेंट कम होता है और आसानी से टूट जाता है। नेक्स्ट हमारा यही है कार्पल ट्यूनल, है ना। कार्पल ट्यूनल में क्या होता है, यही मीडियन नर्व होती है, ये हमारे पूरे हाथ की ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई करती है। अगर कार्पल ट्यूनल कंप्रेस हो जाता है तो हमारा जो हाथ का स्ट्रक्चर ऐसे कुछ दिखता है ना, झुर्री कम आ जाते हैं, ताजा रहेगा ही नहीं, ब्लड सप्लाई होगा, काटेंगे तो खून बहेगा, लेकिन दर्द नहीं होगा, है ना। जब दर्द नहीं हो तो हम उसको टच करेंगे तो सेंस भी काम नहीं करेगा, कोई तुमको पकड़ रहा है, कोई तुम्हारा हाथ काट देगा, क्यों? क्योंकि सेंसेशन गायब हो गया है। और जितना भी सेंसेशन आता है किसकी वजह से आता है, नर्व की वजह से। नर्व कंप्रेस हो गया, नर्व काम करना बंद कर दिया, तो हमारा सेंसेशन भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा आर्थराइटिस, नॉर्मल हमारा कार्टिलेज का ज्वाइंट है, और ये हमारा इन्फ्लेमेशन हो गया इसमें, है ना। बहुत सारे रीजन होते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, हमारा पूरा बॉडी का लगता है ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन करने लगता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो होता है, कैल्शियम बढ़ जाता है तो होता है, कैल्शियम कम होता है तो भी होता है। बहुत सारे रीजन है ऑस्टियोआर्थराइटिस के, है ना। और एज ज़्यादा होने पे भी होता है, ज़्यादा फूट खाते हैं तो भी ज़्यादा होने के चांस होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा तो उंगलियां मुड़ना धीरे धीरे बंद हो जाएंगी। बूढ़े लोग को देखना उंगली ज़्यादा नहीं मुड़ पाएंगे जितना हम लोग का मुड़ पा रहा है ना। दादी को देखना क्या मुड़ ऐसे मुड़ाओगे ना दर्द करेगा, उनको मुड़ेगा ही नहीं, कई कई हड्डी ऐसे तो सीधी हो जाती है। तो ये सब रीजन यही है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, है ना। देखो ऐसे उंगली देखेगी सब फिक्स हो जाएगा, खून तुम्हारा ना उंगली मुड़ेगा ना कुछ, जब मुड़ेगा इस काम कर पाओगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिसलोकेशन है, देखो एक हड्डी छटक के बाहर आ गया, हड्डी छटक के बाहर चला गया ना। अगर मान लो तुम नहीं पढ़े रहते, सपोज दैट नहीं पढ़े रहते इस सब के बारे में, अब तुमको घर वाले एक्सरे दे देते, बाबू बताओ क्या क्या हुआ है इसमें, क्या बता पाओगे? कहोगे कहीं तो फ्रैक्चर दिखते हैं, सब सही है, कहीं अब तुम वैसे ही कुछ टूटने वाला पार्ट है कि नहीं है, यहाँ देखो कहीं टूटा हुआ नहीं है, ये भी अति सही है, कहीं टूटा हुआ नहीं है ना। तुम कह दो यहाँ पे देखो फ्रैक्चर है दिख रहा है, यहाँ टूट गया हड्डी, मारेगा तुमको दौड़ा देंगे, यहाँ तुम्हारा सब सही है, बताओ भगा देगा तुमको वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा देखो ज्वाइंट, यहाँ पे डिसलोकेशन हमारा यहाँ पे, यानी कि डिफॉर्मिटी हमारी यहाँ पे हुई है। तो कौन सा बोन है, कौन बताएगा? ये हमारा कौन सा बोन है, बताओ। हाँ कौन सा पार्ट है हमारा? थंब है, वेरी गुड, थंब है ना। क्यों? क्योंकि हमारा रेडियस के सामने वाला है ना, इसको बोल सकते हैं क्या, फर्स्ट मेटाकार्पल बोले ना, थंब वाला पार्ट बोले, है ना। और इसमें हमारा कौन सा पार्ट है, इस हड्डी का नाम कौन बताए? इस हड्डी का नाम क्या हो सकता है? ये हमारा हड्डी पीसी फॉर्म है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारा स्पेस
यही ना है। लिमिट हमारा इससे नीचे होता है और अल्लाह के नीचे लास्ट वाला पार्ट क्या होता है, ठीक है ना। जब पढ़ोगे नोट में तब एक्सप्रेस देख के तुरंत बताओगे, 1 मिनट नहीं लगेगा तुम बताने में। और नहीं पढ़ रहे हो तो देखते रह जाओगे ऐसे ऐसे करके। अच्छा दिख नहीं रहा, लाइट नहीं आ रहा है, इस थोड़ा लाइट में करिए इसको, है ना। करते रह जाओगे, बता नहीं पाओगे, वही तुम्हारा वैल्यू नाप दिया जाएगा तुम कितने पढ़े लिखे हो। और एक बार जब किसी की नज़र में गिर जाओगे ना, उठने में बहुत टाइम लग जाता है। गांव में तुम्हारे घर को जाकर लेक्चर ले चला आया दौड़ के, बहुत बतेबो कैसे कैसे हो कर नहीं बता मैं तो क्या होगा। वही तुम्हारा नहा के पूरा बैठेगा, चर्चा कर देगा, अरे फलाने लड़का पढ़ता है, जा खाली घूमता है ना। अब बता देगा तो, अगर मान लो तुम बता दे तो वही कुछ नहीं बोलेगा, जाके अपने लेकर डांटेगा, अरे उसका लड़का पढ़ता है तुम वो नहीं पढ़ते हो, नालायक कहीं, है ना। तब नहीं कहेगा कि फलाने लड़के से पूछने के बता दिया है, इतना ज्ञान है नहीं बताएगा। सबकी कमियां खोई जाती हैं, है ना। कामयाबी कोई नहीं देखना चाहता है, कोई भी नहीं देखना चाहता है, घर वालों को छोड़ के। बाहर वाले चाहते नहीं कोई कामयाब हो, है ना। इसमें कोई डाउट है किसी को? लास्ट हम समरी सीखेंगे क्या क्या पढ़े। टोटल बोल कितना था, 27 जो हमारा 3 पार्ट में था। 8, 5 और 14। 14 हमारा प्रिंसिस था, 5 हमारा बेटा का कोड था और 8 हमारा कार्बन था, जो हमारा बहुत सारा काम करता है, लिखने में, पकड़ने में, है ना, मूवमेंट कराने में, लिफ्टिंग करने में, सारा काम इसी की वजह से होता है। ग्रिपिंग करने, अगर हाथ नहीं होता तो कुछ उठा पाते, तुम्हारा बाइसेप डोला डोला बन जाता है और हाथ में उंगलियां नहीं है तो क्या कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, है ना।